तो आपको अभी लेवल 1 अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या है जी न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड। लेवल 1 में क्या है जी? आपकी लेवल 1 में ये रिक्वायरमेंट्स है सारी, ठीक है? तो मैंने आपको बता दी है। आपने ये सारी रिक्वायरमेंट को लेकिन सबसे पहले आपने फ़ोकस करना है न्यू सेलर पे, ठीक है? उसको कंप्लीट करके उस पे मेहनत करनी है, फिर आपका टारगेट हो जाएगा लेवल 1 पे। फिर लेवल 1 अचीव करके फिर लेवल 2 फिर टॉप रेटेड, ठीक है? इस तरह होना चाहिए। अब आप डायरेक्ट न्यू सेलर में टॉप रेटेड नहीं हो सकते, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। हम काम करते रहें तो मुझे यकीन है जो काम करेगा वो ये अचीव भी कर लेगा, ठीक है? लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुछ अच्छा, मैंने बताया था कि आप फाइवर का अकाउंट बना के तो कुछ लोगों ने मुझे दिखाया भी था। तो जैसे ये देखिएगा, ईमेल पे मैंने कहा था कि एक ही आपने अभी अकाउंट बनाना है, यहाँ पे नहीं घर पे बनाना है, ठीक है? वेरिफ़िकेशन करनी है उसकी, वो सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइवर। अब फाइवर का मैंने बता दिया एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप सर्विसेज़ को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब ये देखिए फाइवर आ गया, तो इसको ओपन करते हैं, लॉगिन करें आप। पहले साइन अप करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर मैंने साइन इन किया हुआ है, तो मेरे पास ये सारे आ रही। अब ये देखिए ये सर्विसेज़ हैं सारी, ठीक है? ये अब लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 है, ये अब टॉप रेटेड है, ठीक है? अब आपको पता है ये लेवल 2 पे है, तो इसमें कितनी अर्निंग की हुई है? कितनी की हुई है? वो लेवल 1 की है, ठीक है? वो प्लस में अब आपकी बात तो ठीक है। एक आइडिया में आपकी बात भी ठीक है। ठीक है? तो ये देखें ये सारी गिग है। अगर मैं इसको आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर इसको ओपन करता हूँ, तो ये गिग है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है मैं स्ट्रक्चर आपको बताने लगा हूँ। आप पहले ये ड्रा करते हैं यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, ठीक है? टाइटल यहाँ पे टाइटल हम लिखेंगे, ठीक है? ये अब टाइटल हो गया, ये इमेज हम फिर डिज़ाइन करेंगे। हम कैनवा पे इससे भी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसका साइज़ भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे फिर ये देखिए रिव्यूज़ मिले हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे ये अबाउट गिग आपकी सर्विसेज़ के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं? आपको मैं ऑर्डर क्यों प्लेस करूँ? आप बेस्ट क्यों हैं? यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें लिख रहे होते हैं। ये इनका अकाउंट है जी। अब यहाँ पे ये इनका एवरेज रिस्पॉन्स रेट है, ठीक है? और ये इनका बायो है, जो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है और ये इमेजेस इन्होंने पोर्टफोलियो साथ अटैच किया हुआ है। ये प्राइसिंग है, ठीक है? ये 3 स्टैंड आप 1 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 3 बेसिक, स्टैंडर्ड और ठीक है? थर्ड यहाँ पे ये हम करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग करके ये कर सकते हैं, ठीक है? ये एफएक्यूज़ ठीक है? ये सारी चीज़ें रिव्यूज़ हैं, ठीक है? ये देखिए क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है? ये इसी तरह आप लोग भी इसी तरह चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ या मैं वाप यहाँ पे आऊँ सोशल मीडिया पेज अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है कितने ये अमाउंट कितनी है? ठीक है? तो ये पेज क्रिएशन है। तो ये देखें आप क्या कर सकते हैं ये पेज क्रिएशन पेज बना सकते हैं आप लोग, ठीक है? कवर फ़ोटो डिज़ाइन करके कर सकते हैं आप लोग। बिज़नेस इन्फो जो हमने ऑप्टिमाइज़ेशन की थी, कर सकते हैं हम लोग। सेटिंग जो मैंने सारी डिटेल में ए टू ज़ी सेटिंग करके दी थी, ठीक है? और सीटीए कॉल टू एक्शन जो हमने बटन लगाना है, आप लगा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ये कमा सकते? ठीक है? अब ये देखें अब ये कितनी अमाउंट है? अब थोड़ा-सा उसने अंदर चेंज कर लिया है। अब पेज क्रिएशन, प्रोफाइल फ़ोटो डिज़ाइन, लोगो वगैरह बना सकते हैं आप।
कवर डिज़ाइन, ठीक है? बिज़नेस इन्फो प्लस सीटीए प्लस कस्टम यूआरएल। कस्टम यूआरएल कौन-सा था भला? सेटिंग में सबसे पहले हमने एक यूआरएल बनाया था, यूज़र नेम, ठीक है? सबसे पहले सेटिंग में हमने जाके क्या किया था, नेम यूज़र नेम का बनाया था। तो आप कर सकते हैं ये लोग। तो आप लोग ये मतलब आपको मास अभी आपको पहले पता था हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले स्किल्स सिखाई आपको, ठीक है? फिर अर्न करने की तरफ लेके आया। अगर ये डायरेक्ट मैं ले आता, तो आपको तो पता ही नहीं था ना ये क्या चीज़ है। गिग मैं कहता ये इस तरह गिग बनती है, स्ट्रक्चर है। तो मेरा एक हर एक का अपना स्टाइल होता है, मेरा यही होता है कि मैं पहले सिखाऊँ, फिर उसको अब ये देखिए आपके लिए ये चीज़ें न्यू नहीं है। आप भी पेज बना सकते हैं, आप भी फ़ोटो डिज़ाइन कर सकते हैं और आप ये अगर वापि आगे चलते हैं, तो ये देखिए स्टैंडर्ड पैकेज में क्या है थोड़ा एसईओ, सोशल लिंक्स, मज़ीद जो सोशल में हमने डिटेल ऐड की थी। उसमें अगर आप मज़ीद जाएँ हमने ऑर्स भी लिखे थे और डिफरेंट सारी चीज़ें की, एसईओ और हैशटैग, डिस्क्रिप्शन लिखी, एसईओ सारी चीज़ें आप ये कर सकते हो। ये कितने पैसे हैं, ठीक है? 2 तरह से ना मार्केटिंग हो रही होती है मोस्टली। वन टाइम पेज बना के देना। ये देखिए ये वन टाइम है। मत जी, जी, अभी करते हैं हम लोग, अपनी गिग बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम वन टाइम करेंगे। सोशल मीडिया पेजेज़ अगर बनाएँगे ना तो वन टाइम है पेज ईमेल भी उसकी, नंबर भी उसका, उसको कहें भई आप ज़रा एक्टिव रहें, मैं आप बनाएँ, ठीक है? उसकी सेटिंग करें, उसको डिलीवर कर दें। वो पासवर्ड चेंज कर ले, जो मर्ज़ी करे। अगर आप अपना डाटा साथ फेच करते रहेंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा, आप अगर स्किप कर जाते हैं वहाँ से, तो वो बार-बार आपको पिंग करता रहेगा। ठीक है? तो इसमें ये वन टाइम है, ठीक है? आप इसकी वन टाइम कॉस्ट चार्ज करते हैं, इसमें सेटिंग करके उसको दे देते हैं। एक होता है मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है? उसमें मैनेज करना है 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। उसपे हम फिर सैलरी एक ये तो वन टाइम कॉस्ट ले ली, उसमें हम लोग क्या 7 दिन मैनेज करेंगे, तो मैं आपसे लाइक लूँगा जी 30,000 पीकेआर की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं। अगर आप 14 दिन बात कर रहे हैं 45 लूँगा, अगर 30 दिन है तो 60 लूँगा। इस तरह हम लोग गिग बना रहे हैं। आप पेज क्रिएशन की भी गिग बना सकते हैं, मैनेजमेंट की बना सकते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने वो आपको कह सकता है कि पेज भी बनाओ, ठीक है? और उसकी एसईओ भी करो, ऑप्टिमाइज़ेशन भी करो, सारी चीज़ें करो, ठीक है? तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। नहीं, इसमें काफ़ी तो सेपरेट बात होती है। अगर आपने लिखा है, तो वो ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। जो आपने ये चीज़ लिख ली है, तो अगर वो करेंगे वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। अगर आप एक पहली सर में 1 पेज बना रहे हैं, तो वो कहता है एक और बना के दो, आप एक्स्ट्रा डिलीवरी में कर सकते हैं। मैं एक में इतने $5 या $10 चार्ज करूँगा, अगर एक्स्ट्रा बनाऊँगा उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। वो ये देखिए ना इन्होंने ये लोगो वगैरह लगाया हुआ है, आप भी इस तरह कर सकते हैं व्लॉग, ठीक है? लेकिन आप जेन्युइन रहें, ठीक है? तो ये एक टेक्नीक होती है मार्केटिंग आप अगर आप इस तरह के करेंगे इन्होंने किया होगा तो इनका मेबी ये ब्रांड हो, ठीक है? इन्होंने ये लगाया हुआ है और ये इन्होंने इमेज वगैरह जो भी अपनी बनाई हुई है, इस तरह बना के लगाई हुई है, ठीक है? तो चलते हैं वापिस अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर पे ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर पे आता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें सारे, ये इंस्टाग्राम प्रमोशन, ठीक है, टारगेट फॉलोवर, रील एंगेजमेंट, ऑर्गेनिक कल मैंने इस पे भी बात की थी, ठीक है? ये सारी चीज़ें लोग फाइवर पे इसी तरह जो-जो मैंने स्किल बताई है आप देखिएगा, सर्च करिएगा आप भी जाके, आपको खुद पता चलेगा। अगर मैं आई विल बी योर मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, आई विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, आई विल बी योर मीडिया मैनेजर ये देखिए, इसको लेवल 2 पे ये हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ये देखें सोशल मीडिया ये अभी देखिए इन्होंने कीवर्ड्स कुछ इस तरह लिखे हुए हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? अब ये डिज़ाइन, कैप्शन, हैशटैग, इमोजी, शेड्यूलिंग और स्टोरीज़ और पोस्ट, ये मैंने आपको सारा हैशटैग, ठीक है? इमोजीज़, ये सारा कैप्शन किस तरह लिखना है, डिज़ाइन किस तरह शेड्यूलिंग किस तरह करनी है और स्टोरीज़ वगैरह ये सारा मैंने आपको बताया, पोस्ट किस तरह करनी है। अब ये फर्स्ट पैकेज में कितने हैं 15 पोस्ट कहता है मैं करूँगा, ठीक है? कितने दिन है? 10 दिन, ठीक है? तो ये एक चीज़ें हैं क्या कहते हैं हम लोग कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है? तो एक
1 2 प्लेटफ़ॉर्म। अब मैनेज में अगर देखिए फ़ेसबुक हो गया, अगर साथ इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं तो एक ओवरऑल भी हो सकता है आपको लमसम पैकेज। अगर किसी कंपनी का आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल भी पैकेज हो सकता है आपका। ठीक है? उसमें वो आपको सोशल मीडिया हायर कर लेता है, वो खुद ही कहता है भई इंस्टाग्राम भी देखो, ट्विटर भी देखो और यूट्यूब भी हमारा देखो, ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो एडिटिंग जो भी है। ठीक है? इसी तरह अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें अल्ट्रा मतलब उसने एक एग्ज़ाम्पल मज़ीद दे दी है। ठीक है? 2 प्लेटफ़ॉर्म है, डिज़ाइन वही है, अब ये चीज़ें कुछ बढ़ गई हैं, अब रील्स भी साथ ऐड कर दिया है। मतलब अब सेम नहीं हो सकता, पैकेज 1 में आप वो $10 की दे रहे हैं, पैकेज 2 पे भी 10 की दे रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? तो अगर पैकेज 1 में दे रहे हैं 10 दूसरे में आपके 15 20 या 30 इस तरह आएँगे। अब आप कई लोग क्या करते हैं फर्स्ट पैकेज में $100 रख लेते हैं। कम से कम अमाउंट रखें, ठीक है? 20-30 डॉलर से स्टार्ट कर लें, ठीक है? पहले ये होता था कि $5 से भी लोग कर रहे होते थे। तो अभी कुछ चीज़ें मज़ीद एडवांस हुई है तो आप ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी, ये सोशल मीडिया डेली पोस्ट है, अब ये यहाँ पे इसने प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा क्योंकि पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो इन्होंने अटैच कर लिया है, मज़ीद इसके अकाउंट भी है, ठीक है? वो अटैच कर लिए हैं, अब यहाँ पे ये देखें हैशटैग स्टोरीज़ है, 4 रील्स है और 30 पोस्ट। कैप्शंस मैंने बताया भी था, आपकी डिस्क्रिप्शन कैप्शंस ही होती हैं ना, उसको कैप्शंस कहते हैं, कैप्शन नहीं कैप्शन, ठीक है? तो ये होते हैं, ठीक है? कैप्शन उसको डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं और कैप्शन भी हम कहते हैं, ठीक है? राइट अ कैप्शन, राइट अ डिस्क्रिप्शन वो दोनों चीज़ होती है, ठीक है? शेड्यूलिंग और सारी चीज़ें। ये क्या आप ये कर सकते हैं आप लोग? अभी इससे पहले आपको ये था कि नहीं कर सकते थे, हमें कुछ चीज़ आती नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको अब ये देखें हैशटैग सर्च छोटी चीज़ है। अगर देखे जाए तो अगर ये बच्चों वाली पोस्टिंग है, लेकिन ये देखिए यही चीज़ें करके लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर वो बच्चों वाली चीज़ें तब होती है जब आप पर्सनल चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पर्सनल उसमें आप हैशटैग लगाएँ, ना लगाएँ कोई अगर आप प्रॉपर अगर बिज़नेस की बात की जाए तो आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर को ड्रा करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन हैशटैग्स अब जब कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं ना मोस्टली आपके पास आता है उसको पढ़ के आया होता है कि ये बंदा ये चीज़ कर अब वो एक्स्ट्रा काम करेगा वो कहते हैं मुझे हैशटैग मज़ीद चाहिए रिसर्च या एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन आप फिर एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं उससे, ठीक है? तो सबसे पहले बात ये है कि आपने गिग ये आपकी एक सर्विसेज़ है। ठीक है? आजकल एल्गोरिदम ना फाइवर ने काफ़ी हद तक चेंज किया है। पहले ये था जो मर्ज़ी करते रहें, आप उसके वो देखता है एंड पे जाके बातें करते हैं लेकिन पहले हम इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग के बाद फिर हम लोग गिग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। डिटेल के साथ जो भी है आपने करना है, ठीक है? यहाँ पे आता हूँ मैं, प्रोफ़ाइल पे क्लिक करता हूँ। प्रोफ़ाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे पहले ये था कि आप अकाउंट बनाते थे, डायरेक्ट आप क्रिएट अ गिग कर लेते थे। अब वो कहते हैं कि आप अपने अकाउंट की मुकम्मल सेटिंग करें। ठीक है? किस तरह आपने करनी है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको ये देखें, पहले ये डिस्प्ले नेम नहीं था, आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप जैसे बनाएँगे आपको वो एक यूज़र नेम दे देगा, ठीक है? वो चेंजेबल नहीं है, ठीक है? डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये देखें मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ जी हाँ जी, ठीक है? सेव स्ट्रक्चर आप ये जब यूज़र नेम बना रहे होते हैं ना, तो वो आपको देख रहा होता है कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है? इसके बाद फिर आप स्लोगन लिखते हैं, ठीक है? वन लाइन स्टोरी, राइट अ स्टोरी इन वन लाइन। आप कह देते हैं मैं डिजिटल मार्केटर हूँ या आपके कोई अच्छा-सा स्लोगन है, वो आप लिख दें, डिजिटल मार्केटर, ठीक है? ये हो गया, इसको अपडेट कर दें और आप इमेज यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो इमेज लगाएँगे। ठीक है? यहाँ पे कोई भी मैंने लगाई हुई है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आप जैसे ये करेंगे बिकम अ सेलर पे, तो आपकी ये सेटिंग सारी आपसे कंप्लीट करेगा। ठीक है? यहाँ पे कुछ ये बैजेज़ हैं इसके, आप इसको कोई टेस्ट वगैरह कोर्सेज़ वगैरह करते हैं तो आपको ये बैजेज़ वगैरह दे देता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले फिर हम अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अब अकाउंट की डिस्क्रिप्शन ये पहले अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे गिग की। ये अपनी अकाउंट की है, ठीक है? ये हर कोई देख रहा होता है अकाउंट की ये फिक्स रहेगी। जो गिग की है वो चेंज हो सकती है और ये भी चेंज हो सकती है इस सेंस में अगर ये आप देखिए सोशल मीडिया मैनेजर हैं।
अब डिजिटल मार्केटर आपने ऊपर लिखा है, कल आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट, ये डिस्क्रिप्शन आपकी स्विच होती रहती है, चीज़ें आपकी चेंज होती रहती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको एडिट पे क्लिक करूँगा, तो मैंने ना शॉर्टिंग वर्डिंग के लिए आप यहाँ पे लिखी हुई है। इसको कॉपी करता हूँ। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखें यहाँ पे हो गया। अगर मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ, वो भी साथ आपको मैं अगर आपको वही बताने लगा हूँ कि यहाँ पे समटाइम देखिए दूसरे लोगों की भी रिसेप्शन लिखी हुई है। कोशिश ये है कि हम उठाएँ और लगा लें। अगर आप कॉपी पेस्ट एज़ इट करेंगे, ठीक है? तो वो आपकी गिग रिमूव हो सकती है। ठीक है? तो आप कोशिश करें अपना कंटेंट, अगर यहाँ से आप उठाते हुए तो उसको रीजेनरेट कर लें। अगर चैट जीपीटी से है उसको पढ़े कॉपी करें, मैं तो आपको रैंडम बताने लगा हूँ, तो आप उसको देख लें, उसको एक मतलब पढ़ लें, एज़ इट नहीं उसको लगा दें, पढ़ लें, कोई चेंजिंग करने वाली है, तो वो उसको कर लें, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मज़ीद जाके हम फिर कंटेंट राइटिंग पे इस तरह की बात करेंगे, किस तरह कंटेंट को लिखते हैं। राइट सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे इसने ये अगर आपको अगर चाहते हैं कि मुझे ये मिली हुई है, लाइक ये मैंने एक लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, इसको मैं पेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी पे, ठीक है? इसको मैं कहता हूँ ये, मैं कहता हूँ इसको भाई रीराइट कर दो, रीराइट। वो रीराइट करके दे देगा। ठीक है? तो आप एक अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन देखें, बार को यूज़ कर लें, उसको फेच करें, उसमें से समराइज़ करके एक अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन बना के वो लिखें। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, अपनी आपने ना ये नहीं करते रहने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है? आप बताएँ कि मेरा नाम ये है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो कीवर्ड्स पे आ जाएँ। ठीक है? तो कीवर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये देखें सोशल मीडिया, आई एम हियर टू मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स इन द मोस्ट प्रोफेशनल वे टू ये देखें सारा मतलब अब वहाँ पे मैं नहीं बार-बार कर रहा। ठीक है? एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उसके बाद बार-बार वो आपको कह रहा है कि बिज़नेस पेजेज़ आपको सर्विसेज़ पे बात कर रहा है। आप भी जब भी क्लाइंट आए उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। बस मैंने पहले भी बात की, ये ना कहें कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो एक आए क्यूरी ठीक है, आपने अपना इंट्रो दे दिया, तो आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखें, तो आप चैट लोगों की डिस्क्रिप्शन सबसे पहले एसईओ कहती है कि आप 5 गिग देखें लोगों की, ठीक है? उसने किस तरह टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करना। हम कहते हैं ये कॉपी कर लें, कॉपी नहीं कर लेना, उसको पकड़ें, उसको रीराइट करें। आइडिया हो जाता है हमें। ठीक है? किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है जैसे मैंने आपको दिखाया। 5 लोगों की टॉप पे जो है उनकी गिग को वन बाय वन कर देखें, स्ट्रक्चर ड्रा करें। देखिए पहले आप टाइटल में नहीं लिख सकते, आप देख के आते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप सब फिर आपके पास आइडिया हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। आजकल तो मुश्किल ही नहीं है लिखना, चैट जीपीटी से लिखवा लें, ठीक है? उसको साथ चैट जीपीटी के लिखवा के ह्यूमन टच लाज़मी दें। एज़ इट ना लगाएँ, उसको पेस्ट करें, उसमें देखें क्या फ़िल्टराइज़ेशन है। यहाँ पे ऐज की जगह क्या आना चाहिए था, एक्सपीरियंस की जगह क्या आना चाहिए था, ये सारी चीज़ें करनी है। जी, कर सकते हैं। ये हम लोग आगे जाके कंटेंट राइटिंग में बात करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें और रीराइट वो ही होता है ना, उसको थोड़ा-सा ह्यूमन टच देना, अपना अपनी तरह बनाना उसको, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिखेंगे, इसको करेंगे अपडेट, फिर आप ऐड अ लैंग्वेज करें। इंग्लिश तो हम मस्ट ऐड करेंगे। अगर इंग्लिश ऐड है, यहाँ पे मैं उर्दू लिखता हूँ, उर्दू, उर्दू लिख लें, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये हमारी ये भी अच्छी है जी। यहाँ पे अब ये देखें, इसी तरह आप इंग्लिश ऐड करेंगे। समटाइम लोग इंग्लिश ही रहने देते हैं, उर्दू नहीं ऐड कर रहे, तो अब मैंने वैसे आपको एक ऐड करके दिखा दी है। मोस्टली लोग जर्मन वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, जाके प्रो हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्किल हम ऐड करेंगे। जैसे सोशल मीडिया, अगर आपने भी सोशल मीडिया सीखी है, तो आप ऐसा करें, कोशिश करें कंटेंट राइटर सारी चीज़ें लिख लें, ठीक है? अगर अपडेट करनी है बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं जैसे कंटेंट ये कंटेंट मैनेजमेंट आ गया, ये डिज़ाइन आ गया, ये मैनेजमेंट मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है?
अब ये आपका इसमें क्या है, ये एक्सपर्ट ये आप लाज़मी लिखें। इसी तरह आप स्किल मज़ीद ऐड करें। अब यहाँ पे है जी फेसबुक एड्स, ये भी आपके पास स्किल है। तो क्या है एड्स में आप एक्सपर्ट हैं। अभी आप सोशल मीडिया पे ही हैं लाइक, तो सोशल मीडिया ऐड कर लें, ठीक है? और ब जैसे-जैसे अपने आप को आप ग्रिप करते जाएँ अच्छे से, तो वहाँ पे एकदम से भी कर सकते हैं आप। अगर चाहते हैं मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरा अकाउंट से सोशल मीडिया पे हो, तो आप फिर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही ऐड करें। बाद में अगर चाहते हैं कि मैं अब कंटेंट राइटर में भी एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं आप एसईओ में भी हो गया हूँ, वो स्किल यहाँ पे ऐड करते जाएँ आप। ठीक है? तो इसी तरह आप स्किल्स को ऐड करेंगे, फिर एजुकेशन। अब आप में से कोई लोग ना एजुकेशन में मेट्रो के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है? अब ये कौन-सा हमसे सर्टिफ़िकेशन माँग रहा है, ठीक है? तो आप कोशिश करें अपने जो मास्टर डिग्री होल्डर लिख लें, ठीक है? तो एक अच्छा स्ट्रक्चर ड्रा करने में मतलब मैट्रिक किया होगा मैं क्लाइंट एक कह लें कि वैसे भी कोई बैठे हुए हैं लेकिन एक अच्छी पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए हम लोग को ना कोई जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है? मोस्टली फ़ेसबुक पे देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में हर कोई कहेगा स्टडी कहाँ से की पंजाब यूनिवर्सिटी में। चाहे उनको गेट से अंदर ना आने दिया जा रहा हो, ठीक है? तो ये एक स्टेटस बनाने के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर कैटेगरी में अभी सर्टिफ़िकेशन नहीं माँग रहा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, क्या है ये पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी कौन-सी है जी? पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है? अभी बैठे पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है मैंने किया जी आप अगर एमबीए वगैरह किया हो तो आप यहाँ पे लिख लें, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमएससी अगर मेजर आईटी, आईटी वालों को हम लोग ना मोस्टली क्या होते हैं ये ना महान हैं, हर चीज़ में हैं, तो हम लोग मोस्टली आईटी पर्सन है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है? तो अगर मैं आईटी का हूँ, तो आप भी यहाँ पे लिख लें तो कोई नहीं अभी आपसे कोई भी नहीं वो इस तरह की चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? और ग्रेजुएशन अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप कह रहे हैं 10 साल का एक्सपीरियंस ठीक है, आपको मानता हूँ कि मैं आपने ड्यूरिंग स्टडी भी कर लिया होगा। तो आप अगर आप कह रहे हैं 10 साल का एक्सपीरियंस अभी आप कह रहे हैं कंटिन्यू है, ठीक है? तो डिग्री को इस तरह आप सजेस्ट करके लिखें, कोई 2-3 साल पुरानी लिखें ताकि जिसमें आपने रेल किए हो। कोई लोग कहते हैं यार मेरी डिग्री तो बहुत पुरानी है या बहुत न्यू है। अगर जिनकी न्यू है तो उसको भी 2-3 साल का आप गैप दें। लाइक मैं कहता हूँ जी मैंने 2020 में की है, ठीक है? ऐड कर देंगे और इसी तरह आप ना अब जो लेटेस्ट डिग्री होती है ना वो ऐड करते हैं हम लोग, मास्टर डिग्री। इसी तरह हम जब भी सीवी बनाते हैं सबसे पहले हमने जो क्या करते हैं सीवी में सबसे पहले? कौन-सी क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं हम लोग? लेटेस्ट, ठीक है? वो हम लोग कोई लोग ना मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक, इंटर ये वो, ठीक है? ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। अब सर्टिफ़िकेशन, अगर आप अभी सर्टिफ़िकेशन आपने एमएस ऑफ़िस किया हुआ है, यहाँ पे लिखें, ठीक है? अगर आप अभी ये कर रहे हैं, तो ये भी लिखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है? ये लिखें, किस किस सेंटर से कर रहे हैं, एक स्किल स्ट्रक्चर ड्रा करें। जैसे मैं कहता हूँ ये डिजिटल अब कौन से ईयर में किया जी? चलें 20 में कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है? तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये ऐड हो गया, ठीक है? पहले यही सेटिंग्स होती थी, ठीक है? ये कर लिया, अब इन्होंने एक बिकम अ सेलर, सेलर कौन होता है? ठीक है? आपको पता होना सेल्समैन से यही तो ये आपका ये स्ट्रक्चर आपका पिक्चर भी ऐड हो गया। अगर आप ये सेटिंग नहीं करेंगे तो आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, तो आपसे ये डिटेल पूछेगा। आपने क्या करना है कंटिन्यू, 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 ठीक है? यहाँ पे देखें आपसे फुल नेम क्योंकि मैं वहाँ पे ड्रा करके आया हूँ, यहाँ पे लिखा, तो अगर आप नहीं करेंगे वहाँ पे सेटिंग तो आपको बिकम अ सेलर ये सेटिंग करनी ही पड़ेगी। पहले ये नहीं था होता, पहले ये होता था मेन सेटिंग ही आपको कहेगा क्रिएट अ गिग, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये करेंगे, ये देखें ये साथ ये सर्विसेज़ दी हुई हैं। आपको अगर ये इंग्लिश वगैरह ऐड किए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको ये यहाँ पे कहेगा सेलेक्ट करें आप डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे आप सर्विसेज़ आप सेलेक्ट कर लें 2-3 साल पुरानी, यहाँ पे आपको फिर कहेगा सेलेक्ट करो। सोशल मीडिया हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ठीक है? इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे।
तो आप इसको फिर नीचे स्किल ऐड कर लें, ठीक है? यहाँ पे जाएँ, ऐड नीचे सर्टिफ़िकेशन ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे ऐड हो गई हैं। अगर वेबसाइट है तो लिख लें, तो कंटिन्यू करें, ठीक है? फिनिश करें। अगर ईमेल लाज़मी लिखें, वेरिफाइड, ऐड फ़ोन नंबर भी ऐड करेंगे, यहाँ पे वेरिफ़िकेशन कर लेंगे, तो वो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा, गीक वगैरह जो भी है। मैं इसको फिनिश करता हूँ, ठीक है? तो ये कहता है क्रिएट अ गीक, ठीक है? तो ये आपका ये स्ट्रक्चर हमें पहले ड्रा करना पड़ता है, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। रैंडम लिखा, गिग बनाए, क्रिएट साथ ही आ रहा था डैशबोर्ड क्रिएट अ गिग, ठीक है? तो मैं ऐसे करता हूँ, एक और अकाउंट पे आ जाता हूँ, फाइवर। यहाँ पे कुछ गिग बनी हुई हैं, ठीक है? ये देखें। इस तरह ये आपकी गिग्स एक्टिव गिग की तरफ आते हैं, तो ये क्रिएट अ न्यू गिग, ये अब मैंने इसको रखा हो, ये सारी गिग्स हैं, ठीक है? तो आपको ये इस तरह गिग्स बनी होंगी, ठीक है? तो आपने एक्टिव जो आपकी एक्टिव होगी क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है? यहाँ पे ये पुराना अकाउंट है, अगर पुराने अकाउंट है उसमें आपको पुराने लाइक आपने सेटिंग करनी है तो आपको कहीं बना के रख देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये गिग्स हैं जी। यहाँ पे ये सारी चीज़ आई विल क्रिएट एंड सेटअप योर यूट्यूब चैनल क्रिएशन ठीक है? ये $10 है या क्रिएट फेसबुक बिज़नेस पेजेज़ और सोशल मीडिया अकाउंट्स ठीक है? ये आई विल क्रिएट एफिलिएट डिज़ाइन ये सारी गिग्स बनी हुई हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देखें सारी सर्विसेज़ वो ही हैं। ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं सारी एमएस ऑफिस की आपने वो भी ऐड करें। इस तरह ये आपकी पिक्चर डीपी पे बहुत अच्छा काम करें। जब भी आपकी बनी होनी चाहिए ये देखें आपके पीछे खेत खलियान नहीं आने चाहिए। ठीक है? अगर ब्लू या पहले ब्लू चलता है, व्हाइट बैकग्राउंड चलता है। आप अगर नहीं है तो आप खुद भी ऑनलाइन एक पिक्चर को आप उसका बैकग्राउंड खुद ही ऑनलाइन कन्वर्टर जाएँ तो चेंज करके दे देता है आपको। ये मेरे पिक के पीछे कुछ और था, तो मैंने खुद ही इसको चेंज किया हुआ है। ठीक है? अगर ये फुल मेरी एक पिक्चर थी, तो मैंने इसको खुद ही एक पासपोर्ट साइज़ बनाया हुआ है। ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाएँ, उस खिंचवाएँ ठीक है, आप खुद भी उसको अलाइन कर सकते हैं। और पिक पे लाज़मी काम करें और ये हेडशॉट मैंने कल भी बताया था कि जो है इसके आपने देखना है कि हाफ है या कुछ भी है, इस सेपरेट है, खेत-खलियान तो नहीं आ रही है चीज़ें आपने कर रहे होंगे लोग आप देखेंगे, लेकिन हम बिगिनर हैं, हम जो एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो तो ठीक करें ना। कल को ब्रांड बनते हैं, फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। ठीक है? वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। फीमेल्स के लिए अगर अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, उसको स्कार्फ लेके स्ट्रेट आप अगर वो कोई वॉलपेपर टाइप लगाना चाहिए, जैसे आपने पीछे देखा था, तो आप लोगो वगैरह बना के अपने ब्रांड का लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये गिग है। तो गिग को आपको पता चल गया आपकी सर्विसेज़ गिग कहलाती है। तो क्रिएट अ न्यू गिग। अब ये न्यू सेलर है, तो देखिए 7th मैं बनाने लगा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं टाइटल लिखे, गिग टाइटल, वो आई विल बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है? इसके आगे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये बना के रखा भी हुआ है ताकि आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर इसको मैं करता हूँ कॉपी। अगर आप नहीं करते कॉपी तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कॉपी। ये मैं ज़रा टाइम की वजह से इसको करता हूँ वी ठीक है? तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर मैं देखें आई विल बी योर आप टाइप भी करेंगे। अगर आप लिखेंगे आई विल बाय डिफ़ॉल्ट आएगा बी योर सोशल मीडिया प्रोफेशनल मैनेजर तो मैं क्योंकि रखा हुआ है, तो ये आपका आ गया। वो नीचे कह रहा है जस्ट परफेक्ट। अगर इसको मैं लॉन्ग करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल वी, वो देखिए कंट्रोल ज़ी, तो कह रहा है जस्ट परफेक्ट। ये कह रहा है एल्गोरिदम की बात सुनें, ठीक है? एल्गोरिदम की बात सुनें आप लोग, ठीक है? यहाँ पे आप चलते हैं वापिस नीचे आते हैं, वो कैटेगरी कहता है सिलेक्ट करें, किस कैटेगरी में बनाना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। अब वो सब कैटेगरी है हमारी कौन-सी? सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग, ठीक है? ये देखें सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग वही चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पे ये देखिए सजेस्ट कर रहा है आपको सर्विस टाइप, तो कौन-सी होगी हमारी? सोशल मीडिया मैनेजमेंट और यहाँ पे देखिए मैनेज कहाँ से कर रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है? ये आपकी ये हो गया आपने सेलेक्ट करने हैं। फिर टूल्स पे, अब ये पेड टूल्स हैं कुछ, ठीक है? कोई लोग पूछते हैं पेड जैसे
मेटा बिज़नेस सूट है ना, ये है हॉट सूट, ये बफर है, ये सोशल पायलट है, इसमें पेड भी है। आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें से मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ठीक है? और मेटा बिज़नेस सूट तो हम करेंगे ही करेंगे। इंडस्ट्री कौन-सी है जी, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से कौन-सी हमारी इंडस्ट्री आएगी, मार्केटिंग, ठीक है? उसके बाद जी आएगी जी हमारी अ, है किधर है? ये आ गया। ये कर लें, राइटिंग एंड पब्लिश ये कर लें, ठीक है? और यहाँ पे हम फिर 5 टैग लिखेंगे। टैग क्या करता है एल्गोरिदम को बताने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, टैग को हम लिखते हैं जैसे मैंने बताया था इंटरनल टैग कौन-सा है इंटरनल यूज़ के लिए, हैशटैग एक्सटर्नल यूज़ के लिए, एल्गोरिदम को बताने के लिए, जैसे क्या है सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? उसके बाद सोशल या कंटेंट या फेसबुक एड्स ये लिखेंगे। आप 5 के 5 ही लिखें, फेसबुक ऐड, उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक अकाउंट्स, अ, इंस्टाग्राम देखते हैं जी, फॉलोअर्स, ठीक है? और एक है जी एसईओ या एसईओ एनालिटिक्स ये हो गए। आप अपने अगर नहीं आपको पता है ये टैग्स कौन से हैं, तो आप क्या करें, आप जाएँ हैशटैग जनरेटर मैंने बताया वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। तो सेव करेंगे, कोई चीज़ रह गई होगी आपको वापस ले जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ऑफर पैकेजेज़ अगर 1 करेंगे 1 लेकिन हम 3 करेंगे। तो यहाँ पे 3 पैकेजेज़ जैसे मैंने आपको दिखाया था वही है। सबसे पहले क्या है बेसिक, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक सेम ही आप नीचे लिख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से और भी कुछ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नहीं 1-2 आप इस तरह मैं लेकिन पैकेज नेम वही सेम ही एज़ इट ही लिख रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे। क्या है कि मैं आपके वही काम आ गया जो लाइक अगर मैंने यहाँ पे दिखाऊँ आपको ये नीचे ये देखें ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये देखें बेसिक क्या है 3 डेज़ मैनेजमेंट डेली 1 पोस्ट, हैशटैग ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा 3 डे अब मैं कहता हूँ 7 डेज़ ठीक है? क्योंकि हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं 7 डेज़ का 14 डेज़ का और 21 दिन का या 14 दिन का या इस तरह हम कर रहे होते हैं। अगर मैं कहता हूँ 7 डेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? क्या है 7 डेज़ मैनेजमेंट डेली 1 पोस्ट हैशटैग कैप्शन 5 सोशल प्लेटफ़ॉर्म या मैं इसको कर देता हूँ 3 ठीक है? आपने यही आगे क्या करना है सेम रेट पे अगर मैं करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ अ, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो पेस्ट किया। अब यहाँ पे पहले में क्या था 7 दूसरे में 14 दिन में कर देता हूँ और इसमें 21 दिन कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर डायरेक्ट क्लाइंट की बात करें तो फिर डायरेक्ट भी इसी तरह वो काम कर रहे होते हैं उसमें हम डायरेक्ट ही लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म है तो हमें इसको बताना पड़ता है ताकि क्लाइंट आए तो अब डिलीवरी टाइम क्या है इसकी जी? 7 डेज़ ठीक है? तो इसकी हम करेंगे जी और इसके आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप यही करें, ठीक है? अगर पेज क्रिएशन है, तो उसमें आप पेज कब करेंगे? 1 दिन में 2 पेजेज़ या 10 पेजेज़ कितने 2 दिन का टाइम लिख लेते हैं। अगर कोई पेज क्रिएशन गिग बनाएगा, उस तरह बनाएगा, एक देख लीजिएगा कि 2 क्या कर रहे हैं, इससे आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है? यहाँ पे आप चैनल्स हैं कुछ, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है? इसको पढ़ लें, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दें। अब मैनेजमेंट ड्यूरेशन 7 तो मैं इसको करता हूँ जी, ये ठीक है? यहाँ पे जो अनचेक है, इसको आप करें। यहाँ पे अगर आप एंगेजमेंट विद फॉलोअर्स ये एक्स्ट्रा एक बोनस हो जाएगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कर दूँ टिक कर दें तो ठीक अच्छी चीज़ है। क्लाइंट और कहेगा यार एंगेजमेंट मिलेगी लाइक आप बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं उसमें एंगेजमेंट तो आएगी ही आएगी। फॉलोअर्स भी आ सकते हैं उसमें और कुछ पेड प्रमोशन की तरफ भी आप लेके आ सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। अब रिवीजन आप स्टार्टिंग में ना यहाँ पे चेंजिंग लाज़मी रखें, अनलिमिटेड कोई अगर मोस्टली क्लाइंट होता है कि बार-बार वो कहता है ये चेंज हो गया तो हमें
स्टार्टिंग में सर्विसेज़ भी देनी पड़ती हैं, ठीक है? अगर नहीं है तो अगर आप 1 चेकिंग या टाइम रख सकते हैं 1 या 2 टाइम या 3 टाइम, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं, तो आप ये एक एक्स्ट्रा हो गया। लाइक आप किसी के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुश्किल कोई नहीं है, आप जितनी मर्तबा करें काम, आप कह रहे हैं यार ये बंदा ठीक है? वो अगर आप न्यू के बाद कहते हैं भई 1 मरतबा ही, तो फिर वो एक क्वेश्चन उठता है, तो ये सारी चीज़ें आप फिर देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं प्राइस कर देता हूँ जी $30, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी कितनी 35 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40, ठीक है? तो ये हो गया, अब ये एक्स्ट्रा डिलीवरी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप अगर अभी स्टार्टिंग में आप यही रखें, अगर मतलब कि हमें फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए तो ठीक है, अगर आप प्रो होते जाएँ तो फिर आप एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट कर लें, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ सेव, अगर कोई इश्यू आएगा वापिस आपको उस पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कौन-सी लिखेंगे? पक्की बात है? और कौन कहता है गिग की लिखेंगे? ऊपर लिखा हुआ है, ये चीज़। मैं यही चीज़ हमारे सामने चीज़ होती है, हमें नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर को लाज़मी पढ़ लें, ठीक है? डिस्क्राइब अबाउट योर गिग, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये आसानी के लिए आप लिखवा सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ये ज़्यादा टेक्स्ट ना हो जाए, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये ठीक है, या मैं इसको इतना ही कर यहाँ इसको अब जैसे भी आपने लिखना है ना, सबसे पहले आप ना आपका जो भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया टाइटल है ना, कोशिश करें टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे हमारी सेंस में कौन-सा टाइटल है हमारा? ये एक ऑप्टिमाइज़ेशन में कह लें अच्छी चीज़ है। ये है, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है? इसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी-सी हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। ठीक है? ये देखें ऊपर टूल्स मिले हैं। आप क्या कहते हैं डॉटेड में 1, 2, 3 करना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा ये आ गया उसके बाद थोड़ा आप बताएँ आप प्रोफ़ेशनल या डिजिटल थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। तो फिर आपको क्या आप इसमें इंक्लूड करेंगे? क्या आप में ऐसी कहते हैं ख़ुसूसियात हैं या आप इसको मैं आपको ऑर्डर दूँ? तो वहाँ पे आप बयान करेंगे कि मैं आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन भी है, हैशटैग रिसर्च भी करके दूँगा, पोस्ट रूलिंग भी करूँगा डिफरेंट चीज़ें अप्रूवल या डिफरेंट चीज़ें आपको मैं सपोर्ट आपके 24/7 मैं आपके लिए एक्टिव रहूँगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे हम नंबरिंग भी दे देते हैं और प्लेटफ़ॉर्म भी फिर हम ऐड करते हैं कौन-कौन से हैं जी। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है या गूगल माय बिज़नेस, ठीक है? ये हम ऐड करते हैं फिर हम उसको नीचे कहते हैं जी हम आपके मुंतज़िर हैं, हम आपकी जो भी है नज़रियात को पूरा उतरेंगे। एक अच्छा-सा एक कैप्शन बना के आप ये चैट जीपीटी से भी लगवा सकते हैं, ठीक है? अगर किसी का है उसको रीराइट करके भी आप उसको यूज़ एज़ इट करेंगे लाइक इनका है मैं उठा के लगाऊँगा, तो ये वो गिग वहाँ से वो एल्गोरिथम फ़ौरन पकड़ता है। फाइवर का एल्गोरिथम फ़ौरन पकड़ेगा और आपको गिग को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? डल कर देगा वहाँ से। तो ये लिखेंगे उसके बाद जी यहाँ पे एफएक्यूज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। एफएक्यूज़ होते हैं कि मोस्टली हम जैसे आपने ऐड किया बार-बार पूछने वाली चीज़ें यहाँ पे हम ऐड करने यहाँ पे करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने एफएक्यूज़ भी लिखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले करता हूँ जी क्या आप इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर में कि आप सोशल मीडिया क्योंकि कोई लोग पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि आप काम पसंद आया कि आप फ्यूचर में भी ये करेंगे हमारे सपोर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे एक खुद ही क्वेश्चन लिखेंगे और खुद ही उसका आंसर ये एक एल्गोरिदम के लिए भी अच्छा है और एक क्लाइंट भी आता है उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ, इसको करता हूँ, ठीक है? इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है? यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दें, सेव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब सेव ये पूछेगा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन रिक्वायरमेंट का एक क्वेश्चन हम ऐड करेंगे कि समटाइम हम ना पूछ लेते हैं आपकी कंपनी का लोगो, ठीक है? आपकी लाइक डिज़ाइनिंग में मोस्टली आ रहा होता है, कंपनी का लोगो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो बार-बार चेंजिंग। तो यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि आपके ब्रांड पेज का नाम क्या है? आप लोगो बताएँ हमें दें, आप फ़ाइल ये सेंड करें, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो आप फिर उसको कह सकते हैं
बिफोर ठीक है? ये वो आपसे राब्ता कर ले ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ठीक है? सॉरी, ठीक है? ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे टैक्स फ्री टैक्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया। अगर नहीं आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं कंपनी लोगो, पेज नेम और आपकी अगर कोई ईमेल एड्रेस या वेबसाइट का इस तरह की चीज़ आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट लिखते हैं वो खुद ही आपको भेज दे। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप खुद कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है, तो वो कहता है कि नहीं भई आप ना खुद ही कर लें सब कुछ। अब आपको वो लोग बता अगर उसके पास कोई कई-कई क्लाइंट के पास सब कुछ बना पड़ा होता है, सिर्फ़ वो कहता है कि ये चीज़ें हों, तो यहाँ पे आप कंपनी लोगो, ठीक है, पेज नेम और इसी तरह डिफरेंट आप सेटअप रिक्वायर्ड कर लेंगे। और आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ है, मल्टीपल या अटैचमेंट है, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो ये देखिए गिग इमेज और गिग इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम कहता है कि 3 आप ना अपलोड करें, ठीक है? अभी हम फर्स्ट कर लेते हैं, तो 3 कम से कम करें। अब साइज़िंग भी देखें इसकी क्या होती है अगर मैं देखूँ यहाँ पे जाके गूगल से पूछूँ फाइवर गिग इमेज साइज़। तो यहाँ पे ये दे रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा-सा ना इसको किया है अभी एडवांस अभी अगर मैं देखिएगा ये साइज़ और ये साइज़िंग की ज़रा देखिएगा हम अपलोड करके देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या है क्या एक्यूरेट ये साइज़ है? अगर मैं यहाँ पे कोई चले मैं ना इधर से एक थी मेरे पास देखिए मैंने गिग इमेज गूगल से डाउनलोड की है, तो देखता हूँ क्या इसको एक्यूरेट वो करता है, जो साइज़िंग गूगल ने दिया हुआ है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे चलता हूँ। तो क्या साइज़ बता रहा है हमें? इसके आपके ना साइड पे भी साइज़ बता रहा होगा। गूगल क्या बता रहा है हमें? और ये क्या बता रहा है? ठीक है? तो आप जाएँ कैनवा पे इसको आप वेरिफाइड कर लें। एक मरतबा अपलोड करके देख लें कि रैंडम क्या साइज़ है। यहाँ साइड पे भी ये देखें ये बता रहा है आपको। ठीक है? इसी तरह ये हम जाएँगे इसको यहाँ पे कैनवा पे इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कैनवा उससे भी कर सकते हैं हम। ठीक है? कल मैंने बताया था आपको? जी, जी। यहाँ पे तो साइन अप नहीं है हुआ। कैनवा ऐसा करता हूँ इधर चलो। चलें मैं ना इसको करता हूँ पब्लिश, फिर ना कोई और इमेज यहाँ से ले लेते हैं, पड़ी हुई है मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास इमेजेस पड़ी होंगी। डिज़ाइन जैसे ये इसने फेच कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे जाऊँगा, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट राइटर हैं या पोर्टफोलियो है, यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिश गिग, ठीक है? तो यहाँ पे डन पे कर दूँगा, तो हमारी गिग एक्टिव, ठीक है? तो अगर कैनवा पे चलते हैं, तो आपने ये किस तरह बनानी है, यहाँ पे जाएँगे, आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं बना के मैजिक रीसाइज़ से, कस्टमाइज़ करें यहाँ पे यहाँ पे हम साइज़ क्या था उसका 7 क्या था 430 था, ठीक है? यहाँ पे हमें ये यहाँ पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे आप एक अच्छा-सा बना के लिखें, ठीक है? यहाँ पे कोई भी लाइक टेक्स्ट ऐड कर दें जैसे हाँ, वो मैजिक रीसाइज़ मैंने कल आपको बताया था, जैसे सोशल
मीडिया मैनेजर, ठीक है, ये हो गया। आप कीवर्ड्स कोशिश करें लिखें यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर, जैसे लोगों ने वहाँ पे कीवर्ड्स को लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक है, अच्छी से एक डिज़ाइन करेंगे, फ़ोटो सारा अटैच करना चाह रहे हैं तो उसको कर लें। तो यहाँ पे आप मैजिक रिसाइज़ है तो मैंने कल वो भी बताया था आप करें। कैनवा से हमने डिटेल पे बात की है, अब मैं वहाँ पे पोस्ट नहीं बनाऊँगा, ठीक है? डिटेल पे बात की है, किस तरह पोस्ट बनानी है, किस तरह डिज़ाइन करनी है, तो हम ये चीज़ें कर लेते हैं। हमारी गिग पब्लिश हो गई है। ठीक है? और यहाँ पे इम्प्रेशंस आएँगे, क्लिक्स आएँगे, ऑर्डर ये अगर इम्प्रेशंस क्या होते हैं रैंडम आप कोई सर्च बार में देख रहा है, अगर जब क्लिक्स आते हैं फिर ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है? तो आप इसको फिर हम लोग इसको शेयरिंग करते हैं डिफरेंट साइट्स पे जाके ऑफ पेज एसईओ कोशिश करें जो इमेज का साइज़ है लाइक वो भी एक्यूरेट लिखें और 3 की 3 इमेज लिखें बनाएँ अपलोड करें, ठीक है? उसके बाद अगर क्या है इमेज के रीनेम लाज़मी करें। अगर वो इमेज बनाई है सोशल मीडिया मैनेजर उसको रीनेम करें सोशल मीडिया। अब ये है यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिएगा। यहाँ पे ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको रीनेम करूँगा। क्या है अपना टैग लाज़मी सोशल मीडिया मैनेजर, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं इसको मैं